बस सामने है वोट। और वोट को लेके अभी हर जगह चल रहा है दो चीज के पहला क्वेश्चन करूंगा एसआईआर लेके बहुत सारे बच्चा है जो अभी एसआईआर के लिए कंफ्यूज है। मैं जानना चाहूंगा ये जो एसआईआर हो रहा है क्यों हो रहा है ये जानना चाह रहा है बहुत सारे लोग अभी भी। देखिए एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में 12 स्टेट में हो रहा है, ऑलरेडी बिहार में हो चुका है। तो आप देखेंगे कि कोई स्टेट में समस्या नहीं आया, सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ के। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ जागरूक हैं, बहुत एक्टिव हैं। यहाँ बहुत क्विक समय में एसआईआर का सारा प्रक्रिया यहाँ पे लोगों ने भाग लिया था और पूर्ण भी किया था। ये एसआईआर है वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करना, शुद्धिकरण करना। उसमें से बहुत सारे फेक वोटर हैं या जो डेट हो गए, मर गए हैं, जो यहाँ से चले गए हैं बाहर, उनको वेरीफाई करके वो है कि नहीं, और बहुत सारे इल्लीगल वोटर हैं, उनको हटाना, यही एसआईआर की प्रक्रिया है। ये सभी को समझना है। हाँ, और भी समस्या आ रही है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम लोग 10 साल से वोट दिए हैं, 15 साल से हमारा नाम कट गया है। तो ये बंगाल में एसआईआर को राजनीतिकरण किया गया है, पॉलिटिक्स में डाल दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे जेन्युइन वोटर को भी इसमें फंसना पड़ा है। इसके हाँ। दायी ये वेस्ट बंगाल सरकार को मैं मानता तो समझो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा क्योंकि अगर मैं बात करूँ ऐसे पेपर को लेके जो फॉर्म का भर रहे एक एडवोकेट है आपका कलकत्ता का वो एडवोकेट बार बार सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं कि यह जो पेपर है वो फ्रॉड है क्योंकि ये कोई सरकार से पेपर नहीं है क्योंकि कोई रजिस्ट्री नंबर नहीं है। उस चीज को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? हूँ। जो एसआईआर का फॉर्म, हाँ उसके बारे में जी। बात कर रहे हैं। जी उसमें जो आपका सरकार से जो रजिस्ट्री नंबर आता है वो नहीं है। देखिए, ये जो फॉर्म है, एसआईआर का जो फॉर्म है, ये कोई मतलब कोई आपका लीगल डॉक्यूमेंट बोल के ऐसा नहीं, उसपे आपका एपिक नंबर है, स्कैनर है, मतलब व्यक्ति आप हैं, उसका एक डिटेल आपको देना है, एड्रेस, आधार कार्ड, वोटर नेम, और 2002 में नाम नहीं था, ये एक फॉर्म है, नॉर्मल सा। आप उसको कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो नोटिफ़िकेशन आ रहा है हियरिंग का, वो पूरा स्टैम्प के साथ और वो नोटिफ़िकेशन नंबर के साथ आ रहा है। उसपे एक नोटिफ़िकेशन नंबर जारी किया गया, वो ऑनलाइन भी दिख रहा है। वो हमारा लीगल है। और एसआईआर का जो पहला फॉर्म मिला था, वो जस्ट एक फॉर्म फिल अप करना है कि आप जो प्रार्थी यहाँ डिलीट है, वोटर की विस्थापित है, और या वोटर जेन्युइन है कि नहीं, फॉर्म फिल अप करने के लिए अच्छा, बस। अगर मैं बात करूँ एसआईआर होने के बाद अगर मैं बात करूँ हुगली डिस्ट्रिक्ट में लगभग से लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा आदमी का नाम कटा है। हुँ। तो इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे? देखिए, 3 लाख जो नाम कटा है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, और जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है। तो जब ममता बनर्जी खुद विचाराधीन इसको कर दी है, तो इसमें तो उनको भी उँगली नहीं उठाना चाहिए, और हम लोग तो इलेक्शन कमीशन के साथ रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सभी स्टेट में इतना अच्छा काम कराया, पश्चिम बंगाल में क्यों इतना समस्या हो रहा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हम लोग वहाँ पे फॉर्म 6 जमा देने जाते हैं तो बीजेपी वालों को मारा जाता है। हम लोग बीडीओ ऑफिस जाते हैं तो वहाँ हम लोग को मारा जाता है। बीडीओ ऑफिस में आग जला दिया गया, बीडीओ बीएलओ को परेशान किया जा रहा है। तो ये समस्या तो यहाँ की सरकार और टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं ना। बीजेपी तो यहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा रही है। आप जाइए गली मोहल्ले देखिए, बीजेपी वाले क्यों फिर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाएंगे? सबका नाम करे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, किसी वोटर की मदद नहीं कर रहे, किसी का हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको उकसा रहे हैं कि आपका नाम बीजेपी वाले ने काट दिया है, ऐसा है, ये प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक ये बताया जा रहा है अगर इस बार बीजेपी जीतेगा तो जहाँ तक अगर पब्लिक रिव्यू ले रहा हो तो पब्लिक बोल रहे अब की बार मोदी सरकार ऑलरेडी सब बोल चुके हैं। फिर भी अगर बोल रहे हैं दीदी बोले कि अगर यहाँ बीजेपी जीतेगा तो मछली बंद हो जाएगा। इस चीज को लेके आप क्या बोलेगा? देखिए, यहाँ पर तो हम लोग पश्चिम बंगाल में जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, हम लोग मछली, मांस, आप जो बोलिए यहाँ हम लोग खाते ही हैं, और सभी धर्म के लोग अपना धर्म पालन करते हैं। हम नवरात्रि भी करते हैं, हम दुर्गा पूजा भी यहाँ पालन करते हैं। अभी पहला वैसाख आएगा तो वही पालन करेंगे, सरस्वती पूजा भी मनाते हैं हम लोग, छठ पूजा भी मनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। और रही हिंदी भाषाभाषी की बात, तो जो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है, लेकिन बिहार में भी तो सभी कोई मांस मछली खाते हैं, इसमें तो कोई बोलना नहीं। ये एक भ्रमित करना है कि मांस मछली बंद हो जाएगा, बंगाल का कल्चर खराब हो जाएगा। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही बीजेपी का जन्मदाता है, तो बंगाली ही जन्मदाता है इस पार्टी का, तो कैसे कल्चर खराब हो जाएगा? मैं समझ जी। नहीं आ रहा। जी। तो अगर अगर मैं बात सर श्री राम बोल अगर बीजेपी यहाँ जीते तो क्या क्या चेंज होगा सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सरकार बनते ही सबसे पहले यहाँ पे
जो आम नागरिक है उसको एक साधारण सेवा नहीं मिल पाती है। किसी का डॉक्यूमेंट्री वोटर कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी को सरकारी सुविधा ठीक से नहीं मिलती है। आप अगर तृणमूल कांग्रेस करते हैं तभी आपको मिलेगा वो योजना, और कोई भी पार्टी करते हैं तो कोई योजना नहीं मिलेगा। चेहरे देख के लोगों का काम किया जाता है। हमारे सेंट्रल के जितनी योजनाएँ हैं, वो यहाँ किसी को मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलते? हमारा क्या दोष है? हमारा टैक्स का पैसा, पब्लिक का पैसा हमें क्यों नहीं मिलता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो हम लोग आते ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाएँगे। इंडस्ट्रियल से रोज़गार बढ़ेगा, युवाओं को जो शिक्षा है, शिक्षा को हम लोग बढ़ावा देंगे। यहाँ पर देखिए एचएस तक शिक्षा ठीक है बंगाल में, लेकिन एचएस के बाद जो हायर लेवल की एजुकेशन है, पश्चिम बंगाल और ये तो एक नाम किया हुआ है ना कि एजुकेशन शिक्षा विभाग, अगर हम लोग को उसको और अच्छा करेंगे, जिससे कि यहाँ के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन आप जो कहा आपने कहा कि 12 यहाँ तक ये बोले कि अगर आप 8th क्लास पास हो गए मतलब 10 पास हो गए इसका मतलब। दीदी तो 30 नंबर में भी पास कर दे रही है, वो तो पास करना नहीं हुआ, वो अपने आप को बोल दे रही है आप एजुकेशन से हट जाइए, आप बेकार हो जाइए, फिर तो चाकरी भी नहीं है। वो 8 क्लास पढ़िए या 12 क्लास पढ़िए, आपको 15 ये चाहे आप बीटेक हो जाइए, 1500 रुपया भत्ता में आपको लाइन लगाना पड़ेगा और कोई यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। अगर बात तो अभी रिसेंटली अगर बंगाली में जो लक्ष्मी भंडार है एक से जो निकला उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि दीदी बोल रहे अगर हम सब हट जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसको लेके आप क्या बोलिएगा? बंद नहीं होगा, बढ़ जाएगा। 3000 होगा, 1 से 5 तारीख तक सभी महिलाओं को 3000 रुपया अकाउंट में ढुकेगा जैसी हमारी सरकार बनेगी। महिलाओं के लिए हमारा जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी फ्री बस सेवा दे रही है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देगी। महिलाओं के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो सुरक्षा। वो ये गवर्नमेंट सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा देगी। जो पश्चिम बंगाल की सरकार महिलाओं की सुरक्षा देने में पूरी अनसक्सेसफुल रही है। सबसे पहले हमारा ये दायित्व। तो लास्ट अगर मैं एक बात पूछूं, अभी रिसेंटली हम सभी को पता है कि आरजीकर वाला केस के बाद में जो लड़की के साथ जो गलत और उसकी मम्मी जो चीजें भी खड़ी हुई है, उनके साथ भी गलत गलत चीजें हो रही है, इस चीज को लेके आप क्या बोलेंगे? अगर रिस्पेक्ट की बात करूँ, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे पुलिस की बात करूँ या पार्टी की बात करूँ, काम करने के टाइम भैया आपको आगे पहले पैसा दो उसके बाद काम होगा, इस चीज को आप क्या बोलेंगे? देखिए पूरे बंगाल का कल्चर खत्म हो चुका है। जो बंगाल में राजनीति पॉलिटिक्स सीपीएम कांग्रेस और अभी तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ पे लोग सिर्फ तोलाबाजी, इधर से पैसा उठा लेना, अब प्रमोटर से पैसा उठा लेना, कट मनी की सरकार है, चोर की सरकार है, ये लोग यहाँ का कल्चर खत्म कर चुके हैं। आप देखेंगे जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम एक्सपोज हो रहा है, जो पानीहाटी में जो आरजी कर प्रीता की माँ खड़ी हुई है, वो न्याय के लिए खड़ी हुई है क्योंकि उनको तृणमूल कांग्रेस से न्याय नहीं मिला। अब जो जिस समय ममता बनर्जी खुद बोलती थी, उनके लिए धरना कर रही थी कि मैं इनके साथ खड़ी हूँ, इनकी मैं न्याय दिलाऊँगा, तो न्याय तो दिला नहीं पाई। तो अगर जो न्याय के लिए खड़ी हुई तो वही तृणमूल कांग्रेस के कर्मी आज उनको गाली दे रहे हैं, उन्हें अभद्र कर रहे हैं। ये कैसा बंगाल? इसमें नारी का अपमान, नारी के लिए ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। हमारे रिसड़ा और श्रीरामपुर में भी यहाँ पर थाना से लेकर हर कोई कट मनी पे सरकार चल रही है। अगर आप थाना को कट मनी देंगे तो आपका काम होगा, यहाँ के काउंसलर को कट मनी देंगे तो आपका काम होगा, नहीं तो आपका कोई काम नहीं होगा। ये कल्चर यहाँ समाप्त हो चुका है। अच्छा, तो इस बार ये तो श्योर है, इस बार जहाँ तक देख रहे हैं पब्लिक जो रिप्लाई दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीत रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आप यहाँ क्या-क्या काम होना स्टार्ट हो चुका है इस समय? देखिए, हम लोग तो राजनीति के रूप से अभी काम कर रहे हैं, वोट प्रचार और वोट की राजनीति है। सरकार बनेगी तब हम सरकार का जो काम हम लोग केंद्र से और यहाँ के बंगाल के विकास के लिए जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, उस मैनिफेस्टो का 100% हम लोग यहाँ पे पूर्ण करेंगे, ये पहला हमारा वादा है। और अभी हम लोग जनमानस को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि बीजेपी को आप लोग इस बार लाइए, जो कि यहाँ के मनुष्य पूरे रेडी है और इस बार परिवर्तन के लिए हम लोग को 5 साल देने के लिए एक बार फिर से मौका दीजिए इस बार। एक बार हम लोग को दीजिए देख के, हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो रिषड़ा वासियों के लिए हम लोग सभी से और मिल भी रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं और मनुष्य का बहुत ही सकारात्मक मतलब मैसेज आ रहा है हम लोग के पास। धन्यवाद।